हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आर के क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी का प्रेस्टीज सेट जो हर रात 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस पे आपको उपलब्ध होगा। जो टीजीटी पीजीटी एलटी या फिर अदर एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। प्लीज़ हमारे चैनल आर के क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अथाई स्थानीय नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है चरणोजम, दूसरा है लेटराइस, तीसरा है जलोढ़, चौथा है चेस्टरनट। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर होगा जलोढ़। क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी, जो कि अस्थाई मिट्टी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक वन जीव एवं वनस्पति विभिन्नता से संपन्न है। ठीक है, पहला ऑप्शन है शीतोष्ण घास का मैदान, दूसरा है शीतोष्ण पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, चौथा है मरुस्थल एवं सवाना। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा इन चारों में से। इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। ठीक, क्या होगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन होगा, क्योंकि उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा के कारण कटिबंधीय आर्द्रता में वनों में विभिन्नता, सर्वाधिक विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सागरी हिमपात कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है सागरी सतह पर हिमतुल का लगातार गिरना, दूसरा है सागरीय सतह पर ओले का लगातार गिरना, तीसरा है महासागरीय नीतल पर हिम गुटिका का लगातार गिरना, चौथा है महासागरीय नीतल पर लगातार अत्यंत छोटे सागरीय अवसादों का गिरना। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। हिमपात किसे कहते हैं? इसका हमारा आंसर होगा डी। क्या होगा? महासागरीय नीतल पर लगातार अत्यंत छोटे सागरीय अवसादों का गिरना। ठीक है, इसी को हिमपात कहते हैं। ठीक है, कौन सा होगा? बी होगा। ठीक, डी सॉरी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश मंडल की सीमा निर्धारित होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है समुद्री जल के घनत्व से, दूसरा है समुद्री जल की लवणता से, तीसरा है समुद्र के प्रकाश की प्रविष्टि से, चौथा है समुद्री जल के तापमान से। ठीक है, आपको ये बताना है प्रकाश मंडल की सीमा का निर्धारण है इन चारों में से किसके द्वारा होता है। फटाफट बताइए उसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। सूर्य के प्रकाश के प्रविष्टि बोले तो जहाँ तक सूर्य का प्रकाश समुद्री जल के अंदर जाता है वहाँ तक जो है हमारे प्रकाश मंडल की सीमा का निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हम्म, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भ्रंशित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, पहला है अरावली, दूसरा है एंडीज, तीसरा है ब्लैक फॉरेस्ट, चौथा काकेस। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर होगा क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, जो कहाँ स्थित है? ये जो है जर्मनी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, इन चारों में से आपको ये बताना है कौन से सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, पहला ऑप्शन है अकाकागुआ, दूसरा है एटना, तीसरा है फ्यूजियामा, चौथा है विसुवियस। ठीक है, पहले ऑप्शन में है एक और दो, दूसरे में दो और तीन, चौथे में दो और चार, तीसरे में चौथे में तीन और चार। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इन चारों में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? कौन सा हमारा होगा?
हमारा इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। ठीक है। एटना जो है सिसिली द्वीप पे स्थित है। ठीक। अकाकागुआ चिली, फ्यूजियामा जापान, विसुवियत इटली। ठीक है। अकाकागुआ जो है एक मृत ज्वालामुखी है। ठीक। और फ्यूजियामा एक सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक। एटना और विसुवियत एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? ठीक है। पहला ऑप्शन है स्ट्रोम्बोलिक, दूसरा है कोटोपैक्सी, तीसरा है विसुवियत, चौथा है एल्बुर्ज। ठीक है। फटाफट बताइए किसे प्रकाश स्तंभ कहते हैं इन चारों में से? स्ट्रोम्बोलिक को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोलिक। किसका? इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है। स्थल रूप है अपर्दन अभिकर्ता। ठीक है। पहला है जलगर्तिका, घोलरंध, स्टेक, टेफोनी, और फिर भूमिगत जल, समुद्री जल, वायु या फिर नदी। ठीक है। फटाफट मिलान करिए किसका किससे मिलान होगा। जलगर्तिका किसके द्वारा निर्मित होती है? जलगर्तिका जो है हमारा नदी द्वारा। किससे होगा? नदी द्वारा। ठीक। ए का 4 से। ठीक है। ए का 4 देखिए किस में है? ए में है और सी में है। ठीक। और फिर घोलरंध्र किससे होगा? घोलरंध्र हमारा भूमिगत जल। घोलरंध्र कहाँ हमारा? घोलरंध्र भूमिगत जल। ठीक। देखिए बी का पहला, सॉरी नहीं सही है। ठीक है। इसका आंसर कौन सा होगा? इसका हमारा सी होगा। ठीक है। सी देखिए, सी वाला। ठीक। बी या फिर सी का 200 समुद्री जल द्वारा। ठीक। और बाकी जो है स्टोफिन जो है वायु द्वारा निर्मित। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? हमारा होगा सी। कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुड़प्पा क्रम के सेल संबंधित हैं। पहला है आर्कियन समूह से, दूसरा है आर्य समूह से, तीसरा है द्रविड़ समूह से, चौथा पुराण समूह से। ठीक है। कुड़प्पा क्रम के सेल किससे संबंधित है? इन चारों में से आपको ये बताना है। ठीक है। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। किससे है? इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा पुराण समूह से। किससे है? पुराण समूह से, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये हमारे आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में स्थित, जो कुड़प्पा के नाम से फेमस है। ये अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। ठीक है। इसमें हीरा और सोना पाया जाता है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। बताइए निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। पहला पेडी प्लेन पैंक, दूसरा पेनी प्लेन डेविस, तीसरा है पेन प्लेन क्रिकमैन, चौथा पेन फैन लासन। ठीक है। फटाफट बताइए किसका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है इन चारों में से। पेडी प्लेन किससे है? इसका आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। जो पेडी प्लेन जो है पेन पेडी प्लेन किसने लिखा है? पेडी प्लेन जो है हमारे ये देते हैं किंग, देते हैं कौन? किंग। ठीक। यही हमारा आंसर होगा, यही सुमेलित नहीं है। ठीक है। इसे किसने किया है? किंग। ठीक है। इसी के साथ ही हमारा सेशन समाप्त